हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। और इस मॉडल सेट 12th क्लास मैथमेटिक्स का ये जो मॉडल सेट है, इसका जो MCQ क्वेश्चन जो है, उस MCQ क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक जो है, इसका सॉल्यूशन हम इसे पहले वाले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। और अगर किसी कारणवश आप नहीं देख सके हैं तो इसको हम अपने चैनल में अपलोड करके रखे हुए हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और आज का इस क्लास में हम उसी मॉडल सेट 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो 2024 में झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका सेकेंड सेक्शन यानी सेक्शन बी को, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसको हम उसका सॉल्यूशन हम आज इसका क्लास में बताने वाले हैं। तो इसी तरह का और अगर लेटेस्ट क्लासेस हो या लेटेस्ट मॉडल सेट हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हो, उसका लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। ध्यान दोगे, यह है हमारा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी की गई 2023-24 वाले सेशन में क्लास 12th का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट, ठीक है, जिसका इंट्रोडक्शन के बारे में तो पिछले क्लासेस का वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आज का इस क्लास में देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम आज इसका क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं। क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, ध्यान दोगे, यहाँ पर है आर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। R इक्वल टू 2i प्लस माइनस 5j प्लस के प्लस लेमडा 3i प्लस 2j प्लस 6k। फिर यहाँ पर R इक्वल टू 7i माइनस 6j प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k है। चलिए इन सभी का सॉल्यूशन को आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ध्यान दोगे, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 वेयर x नॉट इक्वल टू 2/3। शो दैट f कम्बिनेशन f(x) इक्वल टू x। हमें शो करके दिखाना है कि f कम्बिनेशन f(x) इक्वल टू क्या होगा, तो x होगा। तो ध्यान दोगे, अब अगर हम लोग यहाँ पर f कम्बिनेशन अगर f(x) फाइंड करते हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है ये तो पता ही होगा आप लोग को। इसको हम लोग लिख सकते हैं f मिडिल ब्रैकेट f(x), ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ये जो f है उसको हम वैसे ही रहने दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, f(x) है ना, f(x), तो इस f(x) का ये वैल्यू है, मतलब इस f(x) के जहाँ पर f(x) का ये जो वैल्यू है, इसको कंप्लीट हम यहाँ रख सकते हैं। ये 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 ऐसा है, ठीक है। तो अब सीधा सा मतलब समझोगे, अगर इसमें और इसमें कंपेयर किया जाए, यहाँ पर और यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर जो x है, यहाँ जो x जो दिख रहा है, इस x के जहाँ पर ये पूरा हम लिए हैं ना, यानी इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो ये पूरा f(x) है, सॉरी ये क्या है, x, मतलब यहाँ के लिए x का वैल्यू मेरा ये पूरा है, ठीक है। तो यहाँ f(x) है और ये f और ये पूरा x है, ठीक है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस x के जगह पर इसको रख दिया गया। तो अगर इस इक्वेशन में यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, इस तीनों x के जगह पर हम सेम रिजल्ट पुट कर सकते हैं, सेम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ अगर 1 रखेंगे तो यहाँ भी, यहाँ दोनों जगह 1 आ जाएगा। मतलब इस x के जगह पर हम जो भी रिजल्ट रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे,
वो वैल्यू यहाँ और यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस x के जगह पर ये जो x है उसके जगह पर इसको लिखा गया है, मतलब ये पूरा मेरा यहाँ पर x का काम कर रहा है, तो इस x को यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर fx का वैल्यू ये है तो f इतना का वैल्यू 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 और ये क्या है x, तो x के जगह पर ये पूरा आ जाएगा, यानी 4x प्लस 3/6x माइनस 4 और प्लस में 3 आ गया। फिर क्या है 6, तो 6 ले लिए और इस x के जगह पर ये पूरा, फिर से ये पूरा x है तो इस x के जगह पर ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। ये आ गया और फिर अलग से क्या है -4। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर एलसीएम लेंगे, ये जो रिजल्ट है ना उसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसमें और इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 6x माइनस 4 आ जाएगा एलसीएम, 6x माइनस 4 आ गया एलसीएम। ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +12। अब जब एलसीएम ले ही चुके हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को 3 से तो कितना आ जाएगा 18x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। मतलब ये पूरा का पूरा रिजल्ट इसको सॉल्व करने से आया। अब इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे, इसमें और इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6x माइनस 4, ये आ गया। ठीक है, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24x, 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18, एलसीएम अगर लिए हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 का -24x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +16, ये कट जाएगा, ये कट गया। अब इसके बाद यहां से ध्यान दोगे तो ये +12 से -12 कटेगा और 16x को 18x से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34x। फिर यहाँ से 24x से 24x कटेगा और 18 और 16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34, 34 से 34 कट गया तो क्या आ गया x, यही तो हमें लाना था, इसको प्रूव करके क्या लाना था, तो x लाना था, जो आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान दोगे, इसे एवेल्यूट करना है, तो एकदम सिंपल सा तरीका है इसका सॉल्व करने का, cos इनवर्स √3/2, तो पता होना चाहिए कि cos का वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होता है, तो ये होता है 30 डिग्री पर, यानी π/6 पर, यानी इसका π/6 हो गया और फिर से π/6 हो गया, π/6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2π/6। ठीक है, 2 से 6 कटेगा तो π/3 बचेगा, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू होता है 1/2। अब इसमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इसमें ध्यान दोगे तो क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है इसमें से ba यानी b इंटू a। तो सबसे पहले b का वैल्यू ले लेते हैं, b का वैल्यू ले लिए, अब a का वैल्यू लेंगे यहां से। अब यहाँ दो ठो मैट्रिसेस को जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है उस तरीके से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, पहले वाले मैट्रिक्स का रॉ को दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो रॉ है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी ये जो रॉ है उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रॉ में अगर 2 एलिमेंट है तो इसमें भी 2 ही एलिमेंट होना चाहिए। तो ये जो रॉ है इसका पहला एलिमेंट को पहला से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 और बीच में क्या करेंगे तो प्लस देके लिखेंगे। ठीक है, अब उसी रॉ को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस फिर 2 इंटू 1, ये आ गया। मतलब पहला रो को दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लिए, अब सेकंड में आते हैं, अब सेकंड रो को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, फिर उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 1 इंटू 1
प्लस 2 इंटू 0 ये आ गया, फिर 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 का 2, फिर 3 इंटू 1 का 3, 4 इंटू 0 का 0, फिर 3 इंटू 1 का 3 प्लस 4 इंटू 1 का 4, इसका आ गया 1, इसका आ गया 3, इसका भी आ गया 3 और इसका आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 34 में y का वैल्यू दिया हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इधर भी डी बाई डी एक्स। अब एक चीज पता होना चाहिए कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन होता है। ठीक है, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन तभी ना होगा जब ये कॉस का जो फंक्शन है दैट इज इसका जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसे सेट करेंगे। तो इसे हम नीचे ले लिए, अब इसके बाद जब रूट आ चुका है तो रूट के अंदर जो टर्म है वो नीचे होना चाहिए, रूट के अंदर जो टर्म है वो नीचे होना चाहिए। इसे एक तरह से हम लोग चेन रूल कहते हैं। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, जब रूट रहता है तो क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जो कांस्टेंट रहता है उसका 0 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, इस x को यहाँ आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। इसे इंटीग्रेट करना है, बट इसे इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का, जो कि आप लोग 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर दें तो इसका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसे हम लोग यहां से लिख सकते हैं √2, और ये जो साइन स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये जो है सो 1 बाई √2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे। अब ये जो साइन एक्स, ये जो √2 है उसको 1 बाई √2 हम बाहर ले लिए, और ये साइन जब ऊपर चला जाएगा तो कोसेक एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा तो कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक, तो एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 आएगा, फिर माइनस कॉट ये। और एक चीज ध्यान रहे, डिवाइड में x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ से डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो 1 बाई 2 आ जाएगा, प्लस में c। ये जो 1 बाई 2 है ये 2 मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई √2 हो जाएगा, 2 बाई √2। ये आ गया। अब यहां से ये √2 से ये 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक ठो √2 कट जाएगा तो आ जाएगा √2 लॉग कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 और प्लस में c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, ध्यान दो। इफ ओपी इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड OQ इक्वल टू फाइंड दी मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर PQ।
वेक्टर पी क्यू का मॉडुलस भी निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन भी। तो सबसे पहले अगर हम लोग पी क्यू निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी एंड पॉइंट जो रहता है, टर्मिनल पॉइंट वो आता है, उसके बाद आता है इनिशियल पॉइंट। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू मतलब ओ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब ओ पी। ओ क्यू का वैल्यू ले लिए 3i माइनस 4j प्लस 2k माइनस ओ पी। अब ये माइनस को तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। 3i में से माइनस 2i करेंगे तो i आएगा, माइनस 4j और माइनस 3j में से माइनस 7j आएगा, प्लस 2k में से प्लस k करेंगे तो 3k। ये जो वेक्टर हमारा पी क्यू जो आ गया है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो एकदम मॉडुलस निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है, मॉडुलस ऑफ पी क्यू। तो मॉडुलस ऑफ पी क्यू में हम लोग क्या करते हैं कि मोड लगा देते हैं। तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लेते हैं और क्या करते हैं, आई में जो कॉफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस जे में जो कॉफिशियंट -7 है उसका स्क्वायर प्लस के में जो उसका कॉफिशियंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इन सभी को सॉल्व करेंगे। ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर जो है सो 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 59। ठीक है, क्या आ गया, तो अंडर रूट 59 ये आ गया इसका मॉडुलस। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान दोगे। एक्चुअली में ये जो कॉफिशिएंट होता है 1, -7 और 3, ये डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो डायरेक्शन रेशियोज को इसका जो मॉडुलस है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 1 बाय अंडर रूट 59 कॉमा -7 बाय अंडर रूट 59 कॉमा 3 बाय अंडर रूट 59। ये आ गया इसका डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच passes through the point 1 2 3 and पैरेलल टू दी लाइन। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करता है, इस नए लाइन के पैरेलल है, पुराने वाले लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो जो लाइन का इक्वेशन निकालना है उसके लिए पॉइंट तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और जिस वेक्टर के पैरेलल ये है उसके पैरेलल वो नया लाइन भी होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन सेम वेक्टर के पैरेलल हो सकता है। तो ये जो हमारा लाइन है वो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उसी वेक्टर के पैरेलल वो नया लाइन भी होगा। तो पहले इसका वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। गिवन लाइन इज -x - 2/1 = y + 3, 7 = 2z - 6/3। ठीक है, अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे, टू कॉमन लेंगे यहां से, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म में लाने के लिए जो एक्स वाई जेड है उसके साथ माइनस भी नहीं होना चाहिए और कोई नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 कॉमन लिए। इस माइनस को हम नीचे करके लिख सकते हैं, x - -2 ऐसा सेट करके, y - -3 ऐसा सेट करके हम लिख सकते हैं, z - 3/2।
तो यहाँ से b का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, b का -i प्लस 7j और प्लस 3/2k, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे देयरफॉर न्यू लाइन इज पासिंग थ्रू 1 2 3, 1 2 3 से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू बी, बी के पैरेलल है, तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, सो ध्यान दो, x माइनस x1 बाई ए होता है, y माइनस y1 बाई बी होता है, z माइनस z1 बाई सी होता है। तो x1 y1 z1 जहां से वो पास कर रहा है, तो पास कर रहा है 1 2 3 से, यहाँ 1 आ जाएगा। और डायरेक्शन रेशियोज b में क्या क्या आया है, -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। y1 का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 7, z1 का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 3/2। अब इसे हम लोग सेट करके ऐसा लिख सकते हैं, इस माइनस को ऊपर करके लिख सकते हैं, -x प्लस 1/1, फिर यहाँ से y माइनस 2/7, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2z माइनस 6/3, ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, ध्यान दो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। जो पेयर ऑफ लाइन जो दिया हुआ है उसका हमें एंगल फाइंड करना है। तो सीधे से मतलब ध्यान दोगे, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये B1 होता है, ये B2 होता है। तो यहाँ से अगर हम B1 का वैल्यू ले लें, B1, ये B1 का वैल्यू ले लें, तो 3i प्लस 2j प्लस 6k, और B2 का वैल्यू यहाँ से i प्लस 2j प्लस 2k। अब हमें अगर एंगल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाय b1 का मोड और b2 का मोड, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग एंगल फाइंड करने के लिए। तो ध्यान दोगे, b1 b2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। b1 का मोड तो आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब यहां से डॉट प्रोडक्ट निकालने अगर आप लोग को आता होगा तो पता होगा i का कोएफिशिएंट और i का कोएफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा 3 × 1 प्लस j का कोएफिशिएंट 2 और वहां से j का कोएफिशिएंट भी 2 प्लस 6k का कोएफिशिएंट 6 और वहां से भी 2। फिर यहाँ से अंडर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ध्यान दोगे यहाँ से अगर हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो 9 4 36 आ गया। फिर उधर आ जाएगा 1 + 4 + 4, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 3 प्लस इसका आ जाएगा 4 प्लस इसका आ जाएगा 12, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 49 जो 7 हो जाएगा, और इसे ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा जिसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सो ध्यान दोगे, इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 19, और इसे ऐड करोगे तो 21। यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 19/21, ये आ गया एंगल बिटवीन दी लाइंस। तो ये था हमारा 2024 में जारी की गई क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट है उसका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने सारे करीबी दोस्त हैं वो सभी इसका लाभ उठा सकें। अब इसके अगले क्लास में हम इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे।